छत पर टहलते हुए साधना की आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो जब सिया के पहले जन्मदिन पर माँ से मिलने गई थी तो माँ ने अपने गहनों का डिब्बा उसे पकड़ाते हुए कहा था, यह मेरी नातिन की शादी के लिए संभाल कर रखना। साधना की छोटी भाभी ने देख लिया तो बड़ी भाभी को बताया और फिर घर में हंगामा शुरू कर दिया। उस दिन के बाद से ही शुरू हो गई रिश्तों में खटास जो मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आज जब सारे रिश्तेदार और मेहमान आए थे, उसके मायके से कोई नहीं आया था। 25 साल हो गए थे उसे वहाँ गए और अपने भाई-बहन से मिले। शाम के धुंध के साथ आकाश में पंछी अपने घरों की ओर पंक्तिबद्ध उड़ रहे थे, जिन्हें अपने आँसुओं के बीच भी साधना निहार रही थी और मन ही मन सोच रही थी कितनी एकता है इन पक्षियों में भी। और एक हम इंसान अपने स्वार्थ के कारण इतने मतलबी हो जाते हैं कि खून के रिश्ते भी भूल जाते हैं। वो अपने अतीत के दिनों को याद करती है जब तक उसके पापा थे। वो हर गर्मी की छुट्टी में आते और उसे अपने साथ ले जाते। महीने भर मायके में रहने के बाद साधना को छोड़ने भी आते। वो तब कहा करती, पापा आप बेकार परेशान होते हैं, मैं आ जाया करूँगी। यहाँ आपके जमाई जी मुझे ट्रेन में बिठा देंगे और वहाँ रेलवे स्टेशन से मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। जब तक मैं ज़िंदा हूँ बिटिया, तुझे यहाँ आने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। तेरा पापा है, तू अकेले इतना लंबा सफ़र क्यों करेगी? जमाई जी को फुर्सत नहीं है तो कोई बात नहीं, तेरा पापा तो है, रिटायर है, मुझे कौन-सा अब दफ़्तर की छुट्टी लेनी होगी। कुछ साल बाद पापा सड़क हादसे में बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद बिस्तर पकड़ लिए। तब साधना अकेले ही हर साल जाने लगी अपने मायके। पिता की मौत के बाद धीरे-धीरे मायके में सबका व्यवहार उसके प्रति बदलने लगा। दोनों भाइयों और भाभियों को लगा माँ पापा की लाडली है तो इसे ही सब मिल जाएगा। माँ इसे अपने सब गहने दे देगी और पिता ने भी अपनी संपत्ति की वसीयत में चारों बच्चों का बराबर हिस्सा न रखकर छोटी के नाम ही ज़्यादा रखा था। वैसे भी दोनों भाई अपनी बहनों को कुछ नहीं देना चाहते थे। जब उनकी पत्नियां कान भरने लगी कि सेवा हम करें और मेवा इन्हें मिले, यह कौन सा अन्याय है। साधना को तो अपना मायका मोबाइल के चार्जर की तरह लगता है। जिस कारण मोबाइल में जान आती है, वैसे ही तो उसके प्राण भी उसके मायके में ही बसे हैं। साल भर पति, बच्चों और ससुराल के सब लोगों का ध्यान रखती है तो कुछ दिनों के लिए उसे भी तो आराम चाहिए। वैसे मायके में भी आराम कहाँ कर पाती थी वो। वहाँ भतीजे भतीजी, भाई भाभी जैसे साल भर उसी का इंतज़ार करते थे। साधना आएगी तो ये बनाएगी, वो बनाएगी, यहाँ जाएँगे, वहाँ जाएँगे, यह करेंगे, वह करेंगे। एक लंबी लिस्ट सब बना कर रखते उसके लिए, जो आते ही उसके हाथ में पकड़ा देते और वो भी किचन की कमान पूरी तरह सँभाल लेती। दोनों भाभियों को तो आराम मिल जाता। माँ की आँखें तो उसे देखने के लिए ही तरसती। साधना, तुझे यहाँ आकर भी आराम नहीं मिलता, थोड़ी देर बैठ भी जाया कर मेरे पास। हाँ माँ, सबके लिए नाश्ता लगा कर आती हूँ, तब तक आप चाय पीजिए। चाय का कप माँ को पकड़ाते हुए साधना बोली तो माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। सच ही कहते हैं, किसी का चाम प्यारा नहीं, उसका काम प्यारा होता है। जब तक तू सबके मन का काम करती रहेगी, तुझे मायके ससुराल हर जगह मान सम्मान मिलता रहेगा। पर जब शरीर कमज़ोर हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा तो वही लोग तुझे बोझ समझेंगे। कहते हुए माँ की आंखें झलक आई थी। माँ, तुझे यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं होती? भाई-भाभी सब लोग पूरा ध्यान तो रखते हैं ना? मैं और आपके जमाई जी तो चाहते हैं आप हमारे साथ चलो। चलो ना इस बार मेरे साथ। नहीं साधना, मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस तू काम करने के साथ-साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। अतीत से आती आवाज़ें जैसे उसके बहुत पास आ उसे झकझोर रही थी। मम्मा, आप यहाँ क्या कर रहे हो इस समय? नीचे सब आपको ढूँढ रहे हैं। और यह क्या रो रही हो आप? सिया दोनों हाथों में मेहंदी लगाए उसके पास खड़ी थी। अरे बिटिया, तू ऊपर क्यों आई? मैं बस सूखे कपड़े उठाकर आ रही थी। लगता है रात को जोरों की बारिश होगी। मम्मा, किससे झूठ बोल रही हो आप? कपड़े तो है ही नहीं यहाँ। याद करो, आज तो मशीन ने से निकाले ही नहीं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, आज तो मेहमानों के बीच वॉशिंग मशीन चलाने का समय ही नहीं मिला। आप मम्मा और मौसी को याद कर रही हो ना? क्यों झूठी उम्मीद लगाए बैठी हो? नहीं आएँगे वो लोग, ऐसा नहीं बोलते बेटा, वो आएँगे। तेरी शादी में मेरा मन कहता है। फिर तो हो गई आपकी बेटी की शादी। 25 साल से तो एक बार भी खोज खबर नहीं ली है उन्होंने।
मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं है और ना ही उनकी कोई फ़ोटो ही है आपके पास। अच्छा छोड़ चल, दिखा गुड़िया के हाथ की मेहंदी। यह लो देखो और बताओ कैसी लग रही है। बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनवाया है पार्लर वाली ने। वैसे तेरी मौसी भी, हाँ पता है, वो बहुत बड़ी मेकअप आर्टिस्ट है। तुझे कैसे पता? मैंने तो कभी नहीं बताया, वो तो मैंने बस तुक्का लगाया था। काश वो तुझे दुल्हन वाला मेकअप करती। सिया ने माँ से कह तो दिया कि वो झूठी उम्मीद लगा रही है, पर उसने अपनी माँ की आंखों में अपने भाई-बहन से मिलने की जो तड़प देखी, वो उसे बेचैन कर गई। उसने फेसबुक पर अपने दोस्तों की मदद से अपनी मौसी और मामा के बारे में काफ़ी जानकारी इकट्ठी की। मेहंदी की रस्म के बाद हल्दी और फिर अगले दिन शादी। रात भर सिया जगी रही। अपनी माँ की आंखों में तैरती उस उम्मीद ने उसे जगाए रखा जो अपने भाई-बहन से मिलने के लिए थी। उसकी कुछ सहेलियाँ कोलकाता में रहती थी, जिनकी मदद से उसने अपनी मौसी सानिया का नंबर लिया। फिर सुबह फ़ोन किया और अपना परिचय देते हुए अपनी माँ के बारे में बताया। उधर सानिया भी अपनी बहन से मिलने के लिए बेचैन थी। मेरी साधना की बेटी हो तुम, ढेर सारा आशीर्वाद। कैसी है मेरी साधना? ठीक तो है ना मेरी छुटकी? अब तो बहुत बड़ी हो गई होगी। बड़ी नहीं मौसी, समय से पहले बूढ़ी हो गई है आपकी बहन। आपकी लेटेस्ट फ़ोटो देखी अभी आपकी फ़ेसबुक आईडी पर। आप तो मम्मा की छोटी बहन दिखती हो। वो तो मुझसे 10 साल छोटी है, लेकिन ठीक कह रही हो, घर परिवार की ज़िम्मेदारियों में उसे अपने लिए समय ही नहीं मिला। मौसी आप दोनों मामा जी से बात करो कि वो मेरी शादी वाले दिन आए। माँ बता रही थी कि मामा और मौसी का शादी में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मामा ही शगुन के गहने पहनाता है। माँ ने तेरी शादी के लिए जो गहने रखे थे वो आज भी मैंने बैंक लॉकर में संभाल कर रखे हैं। उन्हें कई बार बेचना चाहता था वो, पर माँ ने मुझे कसम दी थी कि छोटी की शादी में उसे नहीं दे पाई थी, पर उसकी बिटिया की शादी में यह गहने ज़रूर देना। तेरी माँ ने उस दिन के हंगामे के बाद हमसे रिश्ता तोड़ लिया। शायद वो सारी बातें जो दोनों भाइयों और भाइयों ने की थी वो सब तेरे पिता और दादी को पता चल गया। झूठा आरोप लगाया था हम दोनों बहनों पर कि हम माँ को बहला-फुसलाकर उसके गहने और पैसे हड़पने आते हैं। तेरे मौसा जी ने तो मेरा वहाँ जाना ही और मायके में किसी से भी संपर्क रखने पर रोक लगा दी थी। बीती बातें भूल जाइए मौसी, एक नई शुरुआत करते हैं। आप और मामा जी आएँगे तो मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा। साधना को जो सिया के कमरे के साथ वाले कमरे में रिश्तेदारों के साथ ही लेटी थी। नींद उसकी भी आँखों से कोसों दूर थी। सिया धीरे-धीरे ही बात कर रही थी फ़ोन पर, जो थोड़ा बहुत उसे सुनाई दे रहा था। वो पहले तो समझ नहीं पाई कि सिया उसकी बहन सानिया से बात कर रही है, क्योंकि उसका तो कोई नंबर ही नहीं था। इतने सालों से साधना के पास एक-दूसरे से संपर्क के सारे रास्ते बंद हो गए थे। अंतिम शब्द उसके कान में गूंजने लगे, मम्मा को बहुत अच्छा लगेगा, किसको अपनी शादी में बुला रही है सिया। यह वो नहीं समझ पाई थी। शादी की तैयारी जोरों से चल रही थी। हल्दी वाले दिन भी साधना की नज़रें दरवाज़ा पर रह रह कर जा रही थी। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी कब होगी यह सिया जानती है तो कहीं सच में ही तो वो सानिया दीदी से तो बात नहीं कर रही थी। एक उम्मीद की किरण मन में रोशन हो गई थी। अगले दिन जब सिया को सजाने के लिए पार्लर वाली आई थी, भाभी माँ, क्या आप यह चाय उन्हें दे आएँगी? साधना की ननद ने कहा तो उसके हाथ में चाय की ट्रे लेकर साधना सिया के कमरे में चली गई, जहाँ सिया की उम्र की ही 2 लड़कियों के बीच में एक महिला बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वो सिया से हँस-हँस कर खूब बातें कर रही थी। वह हँसी, यह आवाज़ सालों बाद भी वो अपनी दीदी की आवाज़ करोड़ों आवाज़ों से पहचान सकती है। उसे एक पल के लिए लगा कि शायद आज उसे यह आवाज़ पहचानने में धोखा हुआ है। साधना चाय की ट्रे लिए आगे बढ़ रही थी, तभी सिया ने उसे देख लिया और उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रख दिया। मम्मा आँखें बंद कीजिए, आपके लिए सरप्राइज़ है। अरे सिया, क्या कर रही है? अभी इतना काम पड़ा है और तुझको खेल सूझ रहा है। प्लीज़ मम्मा एक बार आँखें बंद कीजिए, बस मैं 3 तक गिनूँगी तो खोल लीजिएगा। जैसे ही साधना ने आँखें खोली तो सामने अपनी बहन सानिया को देखा। उसे पल भर के लिए अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। सानिया ने उसे गले लगा लिया। छुटकी, दीदी को माफ़ कर नहीं करेगी क्या? दोनों बहनें गले लगकर रो रही थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हमारे भी गले लग जा बहन, साधना के दोनों भाई बोले। सुबह बेटी की ने
सुबह बेटी के फ़ोन पर किसी से बात करते हुए जो उम्मीद जगी थी वो पूरी हो गई। सानिया ने सिया को अपने हाथों से सजाया और अपनी माँ के गहने उसे पहनाए। माँ और मौसी मामा के साथ-साथ नानी का भी आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। सिया की विदाई के बाद साधना के भाई-बहन कुछ दिन उसके साथ रहे, फिर हमेशा फ़ोन पर बात करते रहने और समय मिलते ही दोबारा आने का वादा करके चले गए।